ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो दिखाई दे रही है। अब संघर्ष विराम उल्लंघन के रूप में सामने आ रही एक बौखलाहट। आपको बता दें, एलओसी पर पुंछ सेक्टर में भारी गोलीबारी की खबरें आई हैं। अब तक 13 निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है। पुंछ में जो हालात है वो हम आपको बता रहे हैं। हालत का जायजा लेने पहुंचे एसएसपी पुंछ ने अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया और लोगों से प्रशासन की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। वही हमारे संवाददाता रोहिल ने मौके पर पहुंचकर जमीनी हकीकत को जाना है। उनकी एक रिपोर्ट पुंछ से आपको दिखाएंगे। इस वक्त लगातार सुदर्शन न्यूज की टीम जो है पुंछ सेक्टर में मौजूद है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद पाकिस्तान लगातार बौखलाहट का शिकार यहां पर नजर आ रहा है, जिसके चलते पुंछ सेक्टर में जो है गोलाबारी की गई। हालांकि भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसी लगातार उस सीज फायर का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पुंछ इलाके की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो खुद पुंछ के एसएसपी है, उनके जो ऑफिसर्स है वो खुद इस वक्त सिचुएशन को मॉनिटर यहाँ पर कर रहे हैं और पूरी तरीके से लोगों से हिदायत वो दी जा रही है कि वो महफूज तरीके से जो अपने अपने महफूज जगहों पर जो रहे, क्योंकि हालात काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण इस वक्त बने हुए हैं। पूरे सीमावर्ती इलाकों की बात करें, खासतौर पे जो पुंछ का इलाका है, क्योंकि पुंछ के इलाके में कल हमने देखा है कि बहुत सारी कैजुअलिटीज़ जो है सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन एरियाज़ को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका ग्रिड मजबूत करने के लिए खुद एसएसपी जो है अपने ऑफिसर्स के साथ जो है यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरीके से इस वक्त सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में काफी ज्यादा तनाव बना हुआ है। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो एसएसपी पुंछ है अपने ऑफिसर्स के साथ इस वक्त पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जो गिर है उसको काफी ज्यादा मजबूत किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार लोगों से यही हिदायत जारी कर दी जा रही है कि महफूज जगहों पे जो है वो रहने की कोशिश करें, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में काफी ज्यादा तनाव जो है इस वक्त बना हुआ है। देख सकते हैं आप, चंदन आपको दिखाएगा तस्वीरें कि किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था का ग्रिड है पुंछ के इस इलाके में, जो सीमावर्ती इलाका माना जाता है, यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान जो है कल हुआ पाकिस्तान की शेलिंग में, लेकिन भरपूर तरीके से पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था का ग्रिड पुंछ सेक्टर में जो है पूरी तरीके से उसको टाइट कर दिया गया और एसएसपी खुद इस वक्त जो है इस सिक्योरिटी की निगरानी में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, पुंछ सेक्टर। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे और ये बड़ी खबर आई है रक्सौल से। रक्सौल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 संदिग्ध चीनी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। चारों के पाकिस्तानी कनेक्शन की आशंका है। पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच में एजेंसियां तत्काल जुट गई हैं, इनसे पूछताछ हो रही है और ये लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। एक ये बड़ी खबर आपको बताएंगे, इससे जुड़ी हुई भाषा से संदेह बढ़ा है। गुप्त स्थान पर पूछताछ चल रही है इन चीनी नागरिकों से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है और एसएसबी और खुफिया एजेंसियां सतर्क दिखाई दे रही है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और बिहार के रक्सौल स्थित मैत्रीपुर पर सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे, कुछ तस्वीरें भी आई हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि 4 संदिग्ध चाइनीज यानी चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच हो रही है। ये सभी नेपाल की ओर से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। अब ये क्यों आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। गिरफ्तार चीनी नागरिक बार बार अपने स्टेटमेंट यानी अपने बयान बदल रहे हैं। देखिए ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं बीच में, ये वो चाइनीज है, इनको अब यहाँ पर गिरफ्तार करके लेकर जाया जा रहा है। 4 इनकी संख्या बताई जा रही है और इनसे जो है वो पूछताछ हो रही है। अब बड़ी खबर है ये इस वक्त की, क्योंकि हिंदी, नेपाली, अंग्रेजी और चीनी भाषा में ये बातचीत कर रहे हैं। पप्पू नायक हमारे संवाददाता कनेक्ट होगा, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस खबर पर बेहतर जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। पप्पू, क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है? 4 चाइनीज गिरफ्तार हुए, अब तक क्या क्या जानकारी वहां से प्राप्त हो पाई है, किस प्रकार की पूछताछ? यहाँ से रक्सौल से पुलिस ने 4 चाइनीज को पकड़ा है और पकड़ने के बाद उससे गहराई से पूछताछ की जा रही है और उसके पकड़ने के बाद प्रशासन काफी अलर्ट है और इस दिशा में देखा जा रहा है। खास करके ये जो आतंकवादी हमले के बाद पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे है और खासकर तब जब परसों पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद से काफी प्रशासन चौकन्ना है, बिहार सरकार चौकन्ना है और 4 चाइनीज के पकड़ाने के बाद से यहाँ प्रशासन अलर्ट है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो अपडेट होगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा। नहीं पप्पू, इस बीच में ये भी जानकारी आई है कि ये लोग बार बार अपनी लैंग्वेज बदल रहे हैं। कभी ये चाइनीज में बात कर रहे हैं, कभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कभी नेपाली बोल रहे हैं। क्या ये बहुत बड़ी कारण है, ये बहुत बड़ी वजह है कि इनको हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ हो रही है? और पाकिस्तानी कनेक्शन इनका किस प्रकार का?
जी, प्रशासन सभी चीजों पे गहराई से जांच कर रही है, क्योंकि प्रशासन को जब ये पता चला, 4 चाइनीज को जब पुलिस ने पकड़ी है, तो पूरे जिले की प्रशासन अलर्ट हो गई है। और खास करके पटना से भी कई दिशा निर्देश मिले हैं। नहीं, इनका कोई संपर्क क्या पाकिस्तान में बैठे किसी व्यक्ति से था क्या? कुछ इस प्रकार के संकेत मिले हैं? प्रशासन की तरफ से अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन प्रशासन इस बिंदु पर भी जांच कर रही है, क्या इसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है, क्योंकि चाइनीज और पाकिस्तान का जो संबंध है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो प्रशासन इस पर भी काम कर रही है, आखिर ये 4 चाइनीज आदमी आखिर क्या करने आए थे। और प्रशासन सभी मुद्दों पे, सभी बिंदुओं पे जांच कर रही है। जांच के बाद पूरी स्पष्ट हो पाएगी। अच्छा, ये भी जानकारी आई है पप्पू निकलकर कि ये लोग काठमांडू में रह रहे थे पिछले 1 हफ्ते से, इस बाबत क्या जानकारी है? जी, ये काठमांडू नेपाल के रास्ते से इधर रक्सौल आए हैं और बहुत सारी चीजों पे जांच की जा रही है, क्योंकि नेपाल से इसका क्या संबंध है। और हो सकता है कि नेपाल के रास्ते से रक्सौल बॉर्डर पर पहुंचा है और उसके बाद यहाँ अपना कुछ गतिविधि को करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी संदर्भ में पुलिस ने इसको पकड़ी है और चारों चाइनीज आदमी के पाकिस्तान से लिंक होने की संभावना जताई जा रही है। जी अच्छा पप्पू, इन सब के बीच में ये भी बता दीजिए कि कहां पर ले जाकर से पूछताछ हो रही है। दूसरी चीज ये कि क्या नेपाल के बॉर्डर उस पार के सुरक्षा बलों से भी संपर्क में है हमारी एजेंसीज, उनसे भी बातचीत कर रही है? क्योंकि आया तो नेपाल के ही रास्ते हैं ये चारों। जी, एनएसए की टीम भी इनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि जिला प्रशासन और पुलिस के संयुक्त जांच में सारे कुछ क्लियर हो पाएगा। और प्रशासन काफी चौकन्ना है, खास करके पूरे देश में अलर्ट है। और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के हिसाब से इस पर कार्रवाई हुई है और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर इसके लिंक की आशंका को जांच किया जा रहा है। और कुछ सच्चाई बात सामने आने के बाद मैं आपको फिर अपने दर्शकों को बता पाऊंगा। क्या इनके पास से कुछ संदिग्ध भी मिला है, कुछ संदिग्ध सैटेलाइट फोन इत्यादि? जानकारी ऐसी मिली है, कुछ संदिग्ध वस्तु को भी पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि पुलिस इस संबंध में अभी कुछ बता नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो जान लीजिए। उन्होंने कहा कि कल देश ने देख लिया है कि यह विकसित भारत है और विकसित भारत का स्वरूप देखा है देश ने आज। बात किसी को छेड़ता नहीं है, यह बात कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई छेड़ दे तो हम घुसकर मारते भी हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया दुनिया ने, देश ने। योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान। विकसित भारत कैसा है इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी। याद करिए, विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी।